प्रथम तीर्थंकर एक अजराट श्री आदिनाथ भगवान की विश्व हितंकर साधिसे चिंतामणि पार्सना भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की अष्टानिका महापर्व की चालीस चक्र की प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की आचार्य श्री श्रीराम सागर जी प्रबोध सागर जी महाराज की विद्यमान आचार्य श्री पारसनाथ जी महाराज की विद्यमान मुनि श्री श्री सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री श्रम सागर जी महाराज की समाधिस्थ आर्यरत्न श्री हंसमती माता जी की विद्यमान आर्यका सुनंदावती माता जी की समस्त साधु संघ की जय। आज देखिए हम सभी का परम सौभाग्य कि हम ऐसे भूमि पर आने का पुरुषार्थ कर लेते हैं कि जहाँ के मिट्टी का अणु अणु भी पूजनीय पवित्रनीय है। अब कई लोग इसमें बैठे हुए सभा में ऐसे भी है कि जो हर महीने में आते हैं, हर महीने में बार बार भी आते हैं, अनेक बार भी आते हैं, तो फिर भी उनको ऐसा लगता होगा कि हमको बार बार आना चाहिए, है ना। हर महीने में आने के बाद भी हम अगली पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा का या कोई मेहमान आ जाए अपने घर पर तो चलो मांगी चले दर्शन के लिए, तो ऐसे भी तो आना ये महत्वपूर्ण है। और आचार्य भगवान कहते हैं कि अनंत अनंत भोग का पुण्य संचित होकर के जब उदय में आता है तब जाकर के कई ऐसे भाव बनते हैं कि हम मांगी तुंगी जाए, गिरनार जाए, समय शिखर जाए, तीर्थ यात्रा करे, जिन आयतनों की दर्शन पूजन करे, तब जब पुण्य का संचित पुण्य का उदय आता है तब वो भी एकाध भाव के नहीं, पिछले अनंत अनंत भाव के पुण्य, तो ये सभी पुण्य के प्रभाव से ही उत्पन्न होता है। और यह भूमि तो वह भूमि है, आचार्य कहते हैं कि यहाँ के मिट्टी का कण कण भी पूजनीय और पवित्रनीय है। क्यों? क्योंकि 99 करोड़ महान आत्माओं ने इस भूमि पर आकर के, इस भूमि का आश्रय लेकर के, कठोर तपों को तप करके अपने कर्मों की निर्जरा की और शाश्वत सुख की प्राप्ति कर ली, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो ये जो भूमि है, ये भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। हम तीर्थंकर की माता के लिए कहते हैं कि सो नारी सो सुख को ढोती देती 100 बार, है ना। तीर्थंकर की माता की महिमा आचार्य महंताचार्य जी अपने भक्तामर स्तोत्र में 32वें पद्य में कहते हैं कि वह नारी क्या काम की जो 100 नरों को, बच्चों को जन्म दे, परंतु जो आप जैसे नरोत्तम को जन्म दे वो माँ की भी स्तुति महंताचार्य जी आचार्य महान आचार्य करने लग जाते हैं। तो देखो ये भूमि ये भी तो माता है कि जिन्होंने 99 करोड़ जीवों को क्या कर दिया, शाश्वत सुख की प्राप्ति करा दी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, है ना, ये सभी जब अनुकूल बन जाए तब जाकर के मोक्ष के द्वार खुलता है। देखो हम आजकल तो सबके पास में मोबाइल हो गए, और मोबाइल कोई अपना देख न ले, है ना, अन्य व्यक्ति उसमें से कुछ ले न ले, इसलिए क्या करते हैं उसको पासवर्ड डालते हैं। और कैसे कैसे पासवर्ड डालते हैं सबको मालूम है ना, कैसे कैसे डालते हैं। तो फिंगर लॉक हो गया, फेस लॉक हो गया, उसके बाद में जो डिजिटल लॉक हो गया, नंबरिंग का लॉक हो गया, अनेक प्रकार के लॉक हो गए। और देखो जब तक आपने जो पासवर्ड सेट किया है और जब तक गलेगा नहीं तब तक ये सामान्य मोबाइल जो पुद्गल है वो भी नहीं खुलता, है ना। तो फिर गलत पासवर्ड से मोक्ष का द्वार कैसे खुल जाएगा? समझने की बात है। यदि ये पुद्गल के द्वार को खोलने के लिए उचित पासवर्ड चाहिए तो मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए भी उचित पासवर्ड की आवश्यकता है। फिर वो उचित पासवर्ड कौन सा है? तो आचार्य उमा स्वामी जी तत्पर सूत्र के पहले सूत्र में बताते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और केवल शुरुआत वहां से है, उसको आपने ग्रहण कर लिया। हम कहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ये जो भी ये सब व्यवहार से है। हम जिन आयतनों की सुरक्षा कर ले,
धर्म तीर्थ पर चले जाए, यात्रा कर ले, पूजन कर ले, विधान कर ले, दान कर ले, साधु की सेवा कर ले, आहार दान कर ले, चौका कर ले, नाना प्रकार के जो भी है वह तो आवश्यक ही। क्यों? क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों के द्वारा ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त बनता है। व्यवहार को छोड़ दिया, निश्चय को पकड़ लिया, नहीं चलेगा। निश्चय को छोड़ दिया, व्यवहार को पकड़ लिया, नहीं चलेगा। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। यदि एक बाजू पे सिक्का है और एक बाजू खाली है तो सिक्का खोटा बन जाता है, वो मार्केट में चलता नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि दोनों बाजू जिसकी क्लियर है वही सच्चा श्रावक है, और जिसका जो सच्चा श्रावक है उसी के पास में वो की है, पासवर्ड है। कौन सा? उस मोक्ष के द्वार को खोलने का। और उसके लिए जो आवश्यक होता है उसके लिए कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। और देखो आज आपके पास में भाव भी है, परिणाम भी है, सब कुछ है, परंतु क्या हो गया? काल नहीं है। आपका ये पाप कर्म कह लो, क्या आप पंचम काल में उदय में आ गए, है ना? ये भी हमारा पाप कर्म ही। यदि हमारा पुण्य प्रबल होता तो हम विदेश क्षेत्र में चले जाते। यदि हमारा मोक्ष का द्वार खुल जाता तो भले इस काल में भी हो, पर हमारा क्षेत्र यह भरत क्षेत्र न होते हुए, एरावत क्षेत्र न होते हुए कौन सा क्षेत्र बन जाता हमारे जन्म का? विजय क्षेत्र। कब? जब आपका इसी समय में मोक्ष जाने का टिकट बन चुका है, कंफर्म हो चुका है। रेलवे के सफर में जब जाते हैं तो दो टिकट बनते हैं, कंफर्म टिकट और एक वेटिंग टिकट। तो हम जितने भी अभी चल रहे हैं वो सभी वेटिंग टिकट में चल रहे हैं। जब यदि हमारा कंफर्म टिकट बन जाए तो हमको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव ये अपने आप अनुकूलता के स्वरूप में मिल जाया करते हैं, और तब जाकर के हम उस उचित की के माध्यम से, कोड के माध्यम से गंतव्य स्थान को, यानी जो हमने 14 राज्यों की यात्रा, हमारा जन्म कहां से हुआ? निगोद से। निगोदिया जीव है हम। निगोद से निकल करके हमने यात्रा प्रारंभ की। कहां की यात्रा? 14 राज्यों की यात्रा। तो 7 राज्य ही ऊपर है, अभी भी कंफर्म नहीं है, और नीचे 7 राज्य जा सकते हैं, है ना? ये जो प्लेटफॉर्म है मध्य लोक का, या प्लेटफॉर्म से आप गंतव्य स्थान को यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अहम इंद्र यानी ग्रैविक, नवग्रैविक में उत्पन्न हो सकते हैं, और महिलाएं 16 स्वर्ग में जा सकती है ना? उसके ऊपर नहीं जा सकती है। जैसे हमारे मांगी टुंगी में महासती सीता का जीव आए थे, घोर परिश्रम किया उनके जीवन में, और राम आज पूरे भारतीय संस्कृति के मिट्टी में बसे हुए हैं, कण कण में बसे हुए। राम का चरित्र पूरे भारतवर्ष में एक भी ऐसा गांव या मंदिर या शहर नहीं होगा कि जहां पर राम की प्रतिमा, हनुमान का मंदिर उन गांव में न हो, है ना? एक भी ऐसा नगर नहीं होगा। आप तमिलनाडु चले जाओ, चाहे उत्तर भारत में चले जाओ, अब विघात